हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 साइकिल मिल गई। साइकिल मिल गई एक स्टोरी है और इससे हमें शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि जब हम सच्चे मन से किसी चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हमें ज़रूर ही सफलता मिलती है। और यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि केवल इच्छा रखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे पूरा करने के लिए ईमानदारी से कोशिश करनी बहुत ज़रूरी होती है। और ईमानदारी से की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, कभी भी बेकार नहीं जाती। इसी तरह इस चैप्टर में एक लड़का है पुनीत, उसके बारे में ये चैप्टर है। 7 वर्षीय पुनीत को फिल्में देखने का बहुत शौक था। वह फिल्मों में जो कुछ भी देखता उसे सच मान बैठता। पुनीत को साइकिल चलाने का भी बहुत शौक था, पर समस्या यह थी कि उसके पास साइकिल नहीं थी। जब वह अपने दोस्तों को चमचमाती साइकिल चलाते देखता तो साइकिल चलाने के लिए उसका मन और मचल भी उठता। 7 वर्षीय पुनीत को फिल्में देखने का बहुत शौक था और फिल्मों में वह जो कुछ भी देखता उसको सच मान बैठता। पुनीत को साइकिल चलाने का भी बहुत शौक था, पर समस्या क्या थी? उसके पास साइकिल नहीं थी। और जब वह अपने दोस्तों को साइकिल चलाते हुए देखता था तो उसका मन और भी मचल उठता था। एक दिन पुनीत ने एक फिल्म देखी। फिल्म में उसी की उम्र के एक गरीब लड़के राघव के पिता बहुत बीमार थे। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने पिता का इलाज करा सके। वह अपने घर के बगीचे में बैठकर रोने लगा। तभी उसे अपने पैर के नीचे कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ। जब उसने देखा तो उसे लगा कि कोई डिब्बा मिट्टी में अंदर गड़ा हुआ है। वहाँ की खुदाई करने पर उसे वहाँ सोने के सिक्कों का खजाना मिल गया। तो एक दिन पुनीत ने फिल्म देखी तो फिल्म में उसने क्या देखा? एक राघव नाम का एक लड़का था और उसके पिता बहुत बीमार थे और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने पिता का इलाज करा सके। तो वह अपने घर के बगीचे में बैठकर रोने लगा। और जब वह वहाँ बगीचे में बैठा था तो उसे लगा कि उसके पैर के नीचे कुछ चुभ रहा है। तो उसने देखा कि एक डिब्बा मिट्टी के अंदर गड़ा पड़ा है। जब उसने वहाँ से खुदाई करी तो उसे वहाँ पे क्या मिला? सोने के सिक्कों का खजाना मिल गया, जिससे उसने अपने पिताजी का इलाज करवाया और जिससे उसने अपने पिताजी का इलाज करवाया। इस प्रकार उनके दिन बदल गए और उनकी गरीबी भी दूर हो गई। फिल्म तो समाप्त हो गई, पर यह क्या, फिल्म देखकर पुनीत के मन में एक बात अच्छी तरह बैठ गई कि अगर वह भी अपने बगीचे की खुदाई करेगा तो उसे भी खजाना मिल जाएगा। उसने जो फिल्म देखी थी वो तो खत्म हो गई, पर उसके मन में यह बात बैठ गई कि अगर वह भी अपने बगीचे की खुदाई करेगा तो उसे भी खजाना मिल जाएगा। इस पैसे से वह अपने लिए साइकिल खरीद पाएगा। पुनीत ने बगीचे की खुदाई करने का पक्का निश्चय कर लिया। तो पुनीत ने बगीचे की खुदाई करने का पक्का निश्चय मतलब फैसला कर लिया कि मैं बगीचे की खुदाई करूँगा और जो पैसे मुझे मिलेंगे उससे मैं अपने लिए एक नई साइकिल खरीदूंगा। अगली सुबह उठते ही पुनीत बगीचे की खुदाई में लग गया। दोपहर होने तक उसने पूरा बगीचा खोद दिया, पर खजाना नहीं मिला। अब तक पुनीत पूरी तरह मिट्टी में नहा चुका था, पर वह बहुत उदास हो गया। उसे खुद पर बहुत क्रोध भी आ रहा था। वह चुपचाप थका हुआ उदास मन से नहाने चला गया। तो जब उसने पूरा बगीचा खोद दिया उसे वहाँ पर कोई खजाना नहीं मिला।
तो वह बहुत उदास हो गया और उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था और वह पूरा थका हुआ था, इसलिए वह उदास मन से नहाने चला गया। थोड़ी देर में पुनीत की माँ बाहर आई। वे हैरान थी कि बगीचे की खुदाई किसने कर दी। खैर, बहुत दिनों से वे बगीचे में गुलाब के पौधे लगाने की सोच रही थी। उन्होंने वहाँ गुलाब के पौधे लगा दिए। जब वे अंदर आई तो उन्होंने पुनीत से बगीचे की खुदाई के बारे में पूछा। पुनीत ने रुआंसे स्वर में माँ को सारी बात बता दी। माँ ने समझाया, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जब पुनीत अंदर चला गया तो थोड़ी देर के बाद पुनीत की माँ बाहर आई तो वो बगीचे की खुदाई को देखकर हैरान हो गई कि ये बगीचे की खुदाई किसने कर दी। तो वे बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हम बगीचे में गुलाब के पौधे लगाएंगे। तो उसने क्या किया, वहाँ पर गुलाब के पौधे लगा दिए। और जब पुनीत की माँ अंदर आई तो उन्होंने पुनीत से बगीचे की खुदाई के बारे में पूछा। तो पुनीत ने रुआंसे उदास स्वर में, रोने वाले स्वर में माँ को सारी बात बता दी। तो माँ ने बेटे को समझाया कि बेटा, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। कुछ दिन बीते। माँ ने सोते हुए पुनीत को जगाया और हाथ पकड़कर बगीचे में ले गई। बगीचा देखते ही पुनीत का चेहरा खिल उठा। कुछ दिन बीते। माँ ने सोते हुए पुनीत को जगाया और हाथ पकड़कर बगीचे में ले गई। बगीचे में जाकर पुनीत बहुत खुश हुआ। पूरा बगीचा लाल लाल गुलाबों की सुगंध से महक रहा था। माँ ने कहा, ये रहा तुम्हारा खजाना। बताओ, क्या ये किसी खजाने से कम है? तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल भी जरूर मिलेगा। आज शाम हम दोनों बाजार चलेंगे और मैं तुम्हें एक साइकिल दिलवाऊंगी, तुम्हारी मनपसंद चमचमाती लाल साइकिल। तो पुनीत ने देखा पूरा बगीचा लाल लाल गुलाबों की सुगंध खुशबू से महक रहा था। माँ ने कहा, ये है तुम्हारा खजाना। क्या यह किसी खजाने से कम है? आज हम दोनों शाम को बाजार चलेंगे और मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चमचमाती चमकती हुई लाल साइकिल दिलवाऊंगी। तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि तुम बहुत तेज साइकिल नहीं चलाओगे और भीड़ वाली जगहों पर भी साइकिल नहीं ले जाओगे। माँ की बात सुन पुनीत की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने माँ से वादा किया कि वह उनकी हर बात मानेगा और उत्सुकता से शाम होने की प्रतीक्षा करने लगा। तो माँ ने उसे कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर साइकिल दिलवाऊंगी। तुमको मेरे से वादा करना होगा कि तुम साइकिल तेज नहीं चलाओगे और भीड़ वाली जगह पर नहीं लेकर जाओगे। तो माँ की बातें सुनकर पुनीत का मन बहुत खुश हुआ और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसने अपनी माँ से वादा किया कि वह उनकी हर बात मानेगा। और अब बेसब्री से, उत्सुकता मतलब बेसब्री से पुनीत शाम होने का इंतज़ार करने लगा। थैंक यू।